स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, कल हमने उसके जो है फर्स्ट पार्ट पढ़ा, आज हम उसको सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है आपका ब्रेकआउट। क्या मतलब होता है ब्रेकआउट का? मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज फैलती है, कोई भी चीज फैलने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोविड फैला इंडिया में, या कहीं आग लगी, आग का फैल जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज जब फैलती है, ठीक है, चाहे वो क्या हो गया, फायर हो गया, एपिडेमिक हो गया, ठीक है, या वॉर हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है, जैसे अभी यूक्रेन का रशिया का जो है लड़ाई फैलना। तो किसी भी चीज का फैलना जो होता है वो क्या कहलाता है? ब्रेकआउट कहलाता है। बात समझ में आ गई? किसी भी चीज का, जैसे मैंने बोला कोविड हैज बीन ब्रोकन आउट, ठीक है, इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों किसी भी चीज का फैलना, किसी भी चीज का फैलना ही आपका क्या कहलाता है सर? ब्रेकआउट कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है? ब्रेक थ्रू। इसका क्या मतलब होता है सर? ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है तो वहां भी कहते हैं ना कि जो इसको ब्रेक थ्रू मिला था, इसे इस मूवी से मिला था। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अचीवमेंट होना। अचीवमेंट समझते हैं? जब आपको सफलता मिलती है तो आप वहां पे क्या लगाते हैं? ब्रेक थ्रू लगाते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज है जो सीक्रेट है, किसी भी चीज का अगर सीक्रेट है तो उसको खोजना भी क्या कहलाता है? आपका ब्रेक थ्रू कहलाता है। बात समझ में आ गई? ब्रेकआउट का मतलब क्या है? ब्रेक, टूटना, कहा आउट, बाहर। टूटना का मतलब ये है कि बच्चों फैल जाना, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? कि कोई भी अचीवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है सर? ब्रेकअप क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, है क्या होता है? वही होता है जो आपके साथ हुआ है। ऐसा नहीं सबके साथ हुआ है, ठीक है। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये 2-3 जगह यूज होता है। इसका मतलब होता है टर्मिनेट होना। टर्मिनेट का मतलब होता है सर किसी भी चीज का टूट जाना। या तो कोई मीटिंग है, वहां भी यूज होता है, या किसी भी, जैसे मान लीजिए ब्रेक रिलेशनशिप, किसी संबंध का टूट जाना, ठीक है, वहां पे भी इसका यूज होता है, ठीक है। और ये जो स्कूल के जो हॉलीडेज होते हैं ना, जैसे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, जैसे जून में जो है छुट्टियां पड़ेगी, क्या समर वेकेशन पड़ेगी, तो इसको भी क्या बोलते हैं? ब्रेकअप वहां पे बोलते हैं। तो स्कूल हॉलीडेज के लिए भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है बच्चों? ब्रेकअप होता है। बात समझ में आ गई होगी? तो ब्रेकअप का मतलब होता है किसी भी चीज का स्थगित हो जाना, चाहे मीटिंग हुआ, ठीक है, चाहे आपका कोई भी स्कूल कॉलेज हुआ, ठीक है, और या किसी भी संबंध का टूट जाना, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ब्रेकअप विद। देखिए, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, क्या किसी भी चीज का स्थगित हो जाना, किसी भी संबंध का टूटना, या स्कूल हॉलीडेज में, ठीक है। ऐसी ब्रेकअप विद का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज मान के चलो स्थगित हो गई है या टूट गई है, अब विद का मतलब जिसके साथ टूटेगी, तो बच्चों क्या होती है? लड़ाइयां। इसका मतलब होता है क्वेरल, झगड़ा। तो ब्रेकअप विद का मतलब होता है क्या? झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ब्रिंग अबाउट। इसका क्या मतलब होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रिंग अबाउट इसको कैसे समझेंगे कि ब्रिंग मतलब लाना, अबाउट मतलब किसी भी चीज के लिए, किसी के द्वारा या किसी भी चीज के लिए। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का होना, किसी भी चीज का होना, कॉज ऑफ हैपन। किसी भी चीज का होना या किसी भी चीज को करना, करना या होना, वो आपका क्या कहलाता है? ब्रिंग अबाउट। बात समझ में आएगी? जैसे मैंने बोला, यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला ही हेल्प्ड मी टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल सेटलमेंट। तो मैंने क्या बोला? ही हेल्प मी, हेल्प किया किसके? टू ब्रिंग आउट, किस चीज के लिए? किस चीज के करने के लिए? पीसफुल सेटलमेंट। पीसफुल सेटलमेंट के लिए उसने क्या किया? मुझे
हेल्प किया, मतलब हेल्प किया। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का होना, किसी भी चीज का होना या किसी भी चीज को करना ही आपका क्या कहलाता है, ब्रिंग अबाउट कहलाता है। बात समझ में आ गई? दोबारा से देखते हैं क्या मैंने बताया। ब्रेकआउट मतलब क्या है, टूटना है, फैल जाना, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट होता है, ठीक है। सुना होगा आपने ब्रेकअप, सुनाइए, संबंध का टूटना, टर्मिनेट होना, ऐसी ब्रेक अब विद जिसके साथ होगा लड़ाई झगड़ा होगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी भी चीज का होना या किसी चीज को करना, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसको हटा देता हूं, फिर आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बच्चे इन्हें छोड़ देता है, मोस्टली बच्चा छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये तो बहुत वो है, टफ चीज है। लेकिन टफ नहीं, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान चीज है, और वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, देखिए, ब्रिंग आउट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। मैंने बोला कि ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है, आउट मतलब बाहर लाओगे। तो जब भी कोई चीज बाहर लाओगे तो उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग। किसी भी चीज को, किसी भी चीज की मीनिंग को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है बच्चों, ब्रिंग आउट कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही कुड नॉट ब्रिंग आउट हिज पोयम, ठीक है। मैंने बोला ही कुड नॉट ब्रिंग आउट, मतलब ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिज पोयम। वो अपनी पोयम की मीनिंग को क्या नहीं कर पाता, क्या नहीं कर सका बच्चों, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की मीनिंग को क्या करना, एक्सप्लेन करना। ऐसे ब्रिंग अराउंड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि सर ये जो राउंड है, ये देखो, ये मोस्टली होता है कि जब हमें किसी को सेटिस्फाई करना है, जब हमें किसी को क्या करना है, सेटिस्फाई करना, तो ये वहां पे यूज होता है। टू मेक समवन एग्री, ठीक है, कि किसी को क्या करवाना है बच्चों, सेटिस्फाई करवाना है, सहमत कराना है, तो बच्चों वहां पे ये ब्रिंग अराउंड का यूज किया जाएगा। इसके अलावा किसी को, जैसे मान लो ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी बेहोश हो गया है, क्या हो गया, बेहोश हो गया, तो उसको होश में लाने के लिए, उसको होश में लाने के लिए भी बच्चों क्या, किसका यूज किया जाता है, ब्रिंग अराउंड का यूज किया जाता है। ब्रिंग टू सेंस, मतलब किसी भी इंसान को होश में लाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, ब्रिंग अराउंड का। बात समझ में आ गई। पहली बात तो किसी को सहमत करना है, किसी को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, तब भी क्या होगा, ब्रिंग अराउंड का यूज होगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी को होश में लाना है, किसी को होश में लाना है, तब भी किसका यूज होगा, ब्रिंग अराउंड का यूज होगा। बात समझ में आ गई। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, और अराउंड का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना या किसी को होश में लाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर ब्रिंग अप। ये तो सुना ही होगा आपने। ब्रिंग अप का मतलब होता है, ठीक है, क्या मतलब है, एजुकेट करना, किसी को शिक्षित करना ही आपका यूज होता है, किसका, ब्रिंग अप, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, किसी को एजुकेट करना, किसी को बड़ा करना होता है ना, कि मतलब सही से पाल पोस के सही से बड़ा किया, तो वहां पे भी किसका यूज होता है, ब्रिंग अप का यूज होता है। बात समझ में, किसी को एजुकेट करना, किसी को बड़ा करना, किसी को पाल पोस के सही से बड़ा करना है, ठीक है, शिक्षित करना, वो सब किसका यूज होता है, ब्रिंग अप का यूज होता है। बात समझ में आ गई। कॉल एट क्या होगा बच्चों, कॉल एट क्या होता है, देखो, कॉल एट का मतलब होता है, कॉल मतलब बुलाना, एट, एट जो है यूज होता है किसी भी प्लेस पे, ठीक है। अब कॉल मतलब क्या है, बुलाना, मिलना, मीटिंग, इन सब चीजों के लिए बच्चों किसका यूज होता है, कॉल का यूज होता है, ठीक है। तो बच्चों कॉल एट का मतलब होता है किसी भी जगह, विजिट टू अ प्लेस, ठीक है, एंड टू मीट, मिलना, किसी भी जगह पे जाना और किसी से मिलना, टू मीट एनीवन, वहां पे यूज होता है कॉल एट। बात समझ में आ गई। किसी भी जगह पे जाना और किसी भी जगह पे जाके किसी से मिलना,
क्या होता है बच्चों, किसका यूज होता है, कॉल एट का। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला आई कॉल्ड एट हिज रेजिडेंस यस्टरडे। तो मतलब क्या हुआ, आई कॉल्ड एट हिज रेजिडेंस, मैं उसके रेजिडेंस पे गया कल, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों कॉल एट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मैं उसके रेजिडेंस पे गया और उससे मिल के आया, कब, कल, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, देखो, मिलना या बुलाना, और फॉर मतलब के लिए, किसी चीज के लिए। तो जब बच्चों किसी भी चीज के लिए मिलना या बुलाना होता है तो इसका मतलब यही होता है कि उसको उस चीज की आवश्यकता होगी। तो कॉल फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज की आवश्यकता होना या किसी चीज की क्या होना, रिक्वायरमेंट होना। मतलब जब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है या कोई भी चीज आपको चाहिए तो आप लगाते हैं कॉल फॉर, ठीक है। चलिए, उसके बाद है बच्चों कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है, कॉल इन, जैसे मैं, ये तो आपने सुना ही होगा, द पुलिस वर कॉल्ड इन, ये सुना होगा ये सेंटेंस। इसका मतलब होता है, कॉल इन का मतलब होता है जब हम किसी को किसी की मदद के लिए भेजते हैं, या किसी को किसी की किसके लिए मदद के लिए भेजते हैं, तो वहां पे कॉल इन का यूज होता है। सेंड फॉर हेल्प, बात समझ में आ गई। कॉल इन का मतलब होता है, कॉल इन का मतलब होता है कि किसी को किसके लिए, मदद के लिए भेजना ही आपका क्या कहलाता है, कॉल इन कहलाता है। जैसे पुलिस को बुलाया गया किसके लिए, मदद के लिए, द पुलिस वर कॉल्ड इन, ठीक है, विदाउट डिले, बिना किसी डिले के, ठीक है। चलिए, अब कॉल ऑफ क्या होगा, देखो ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ऑफ, ठीक है, बंद करना। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है बच्चों किसी को सस्पेंड करना, किसी को त्याग देना, ठीक है। तो कॉल ऑफ मतलब सस्पेंड करना या क्या, त्याग देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएं, कॉल ऑन मतलब, देखिए कॉल ऑन और कॉल एट में क्या मतलब है। कॉल एट का मतलब होता है किसी भी, एट मतलब छोटे स्थान पे किसी जगह पे जाना और किसी से मिलना, और कॉल ऑन का मतलब होता है बस गो एंड मीट, जाना है, टू गो एंड टू मीट, ठीक है, ऐसे कहो। जाओ एंड मिलो, कहां जाना नहीं पता, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाओगे और मिलोगे तो वहां पे कॉल एट आएगा। बात समझ में आ गई होगी। कॉल एट, एट मतलब छोटे जगह पे जाना, तो कॉल एट जाना किसी जगह पे और मिलना, और खाली जाना है मिलना है, आदमी कहता है ना जा बस मिल, तो कहां जाना है वो तो उसे पता ही होता है लेकिन बोलता नहीं है, तो जाना है बस मिलना है, तो बच्चों कॉल ऑन। बात समझ में आ गई। अब कॉल आउट का मतलब क्या है, कॉल आउट का मतलब यह है कि जब हम बाहर आउट कॉल मिलाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी को किसके लिए बुलाएं, हेल्प के लिए बुलाते हैं, यहां पे भेजते हैं और यहां पे बुलाते हैं, यहां पे भेजते हैं कॉल इन और यहां पे बुलाते हैं। इन मतलब इनसाइड, ऐसे समझना, इन इनसाइड, और आउट मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो कि जैसे मान लीजिए मैंने बोला आस्क टू कम, किस चीज के लिए, फॉर हेल्प, बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला द सिक्योरिटी या द गार्ड वर कॉल्ड आउट, तो इसका मतलब ये है कि गार्ड्स जो थे उनको क्या किया गया, बुलाया गया, किस चीज के लिए, हेल्प के लिए। तो आस्क टू कम फॉर हेल्प, बुलाना किस चीज के लिए, हेल्प के लिए, वो क्या कहलाता है आपका, कॉल आउट कहलाता है, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब जाना है मिलना है, कॉल इन का मतलब किसी जगह पे जाना है तब मिलना है, कॉल ऑफ का मतलब किसी को सस्पेंड करना है और क्या करना है, किसी को त्याग देना है। नेक्स्ट क्या है, कॉल अप, ये तो आपने सुना होगा, किसी को कॉल मिलाना, टू टेलीफोन कह दो, ठीक है, किसी को याद दिलाना, रिकॉल। जैसे हम फोन मिलाते हैं ना किसी को, और फोन मिला के क्या 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 कहा, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो वहां पे क्या यूज होता है, कॉल, समझ गए। जैसे मैंने बोला आई कॉल्ड हिम अप, यहां लिख देता हूं, आई कॉल्ड हिम अप, किस चीज के लिए, टू कॉन्ग्रेचुलेट
हिम, ठीक है। तो आई कॉल्ड हिम अप टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, मतलब मैंने फोन मिलाया या किसी को याद दिलाया, क्या, या बधाई देना, ठीक है। तो कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन मिलाना, किसी को याद दिलाना, किसी को बधाई देने में किसका यूज किया जाता है, कॉल अप का यूज किया जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ये तो हटा ही देता हूं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया क्या, एजुकेट करना किसी को। देखिए कैसे समझना है, सिर्फ कॉल है, एट मतलब छोटी जगह पे, एट मतलब छोटी जगह पे, तो छोटी जगह पे क्या करना, मिलना, विजिट करना, ठीक है, विजिट टू अ प्लेस, और क्या करना है, मिलना, एंड टू मीट, ठीक है। अब कॉल फॉर याद दिलाओ, फॉर मतलब के लिए, किसी चीज के लिए। तो जब किसी चीज के लिए जाएंगे तो आपको वो चीज क्या होगी, आवश्यक होगी, आपको उसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इनका मतलब, इन मतलब इनसाइड जाना है, कॉल इनसाइड मतलब किसी को भेजना है, किसके लिए, मदद के लिए। ऑफ का मतलब, ऑफ मतलब हटा देना है, हटाना मतलब क्या होता है, त्याग देना या किसी को सस्पेंड करना। ऑन मतलब, ऑन होता है किसी चीज के लिए, कंटिन्यू के लिए। तो कंटिन्यू क्या करना है, कंटिन्यू मतलब जाओ एंड मिलो, जाओ एंड मिलो, ठीक है। आउट मतलब जब किसी को आउट कॉल मिलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, मदद चाहिए, तभी हम क्या मिलाएंगे, कॉल बाहर मिलाएंगे। और कॉल अप मतलब किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया या किसी को याद दिलाया, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, खाली कॉपी पे आप लिखोगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप खाली एक वन टाइम लिखो और ये ऑटोमेटिक सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ना। और ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।